नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, आपका एनोरेक्टल सर्जन, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं गुदा मार्ग में एक होने वाली बीमारी जिसको थ्रम्बोस पाइल कहते हैं, पाइल्स जिसमें अंदर ब्लड कलेक्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि लैट्रिन में जोर लगाने से या लैट्रिन बहुत सख्त आने से जो पाइल्स मांस है वो बाहर आके रुक जाता है और अंदर नहीं जाता। अगर बहुत देर तक बाहर रहता है तो उसकी ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई जब कम हो जाती है तो उसमें नेक्रोसिस होने लगती है, यानी उसमें सड़न होने लगती है और उस मांस में अंदर जो है खून का थक्का जमा रहता है। तो अगर पाइल्स मांस बाहर आकर रुक जाता है तो इसको स्ट्रेंगुलेटेड पाइल्स कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर फंदे में बच जाए तो उसको स्ट्रेंगुलेशन कहते हैं। तो ये स्ट्रेंगुलेटेड पाइल्स होता है जिसमें पाइल्स मांस बाहर आके रुक जाता है और रिंग बंद हो जाती है। बहुत देर तक अगर ये बनी रहती है तो ये अंदर नहीं जाती और मरीज को बहुत दर्द होता है। जब हम लोग पास मरीज आता है तो सबसे पहले काम क्या करते हैं कि मैनुअली उसको कोशिश करते हैं कि अंदर चला जाए, मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करने से यदि अंदर चला गया तो उसको आराम मिल जाता है, नहीं होता है तो फिर शून्य करने की दवाएं लगा के उसको अंदर करने की कोशिश करते हैं। 24 से 48 घंटे तक यदि ये बाहर रहता है तो इसमें जो खून की सप्लाई खत्म हो गई होती है, उस जो बचा हुआ खून होता है उसका थक्का बना रह जाता है। तो और धीरे धीरे इसमें सड़न भी शुरू हो सकती है। तो यदि उसमें थक्का बना हो रह जाता है तो इसको थ्रम्बोस पाइल कहते हैं कि थ्रम्बोसिस हो गई है। इसका इलाज सर्जिकल होता है कि इसमें से जो अंदर ब्लड क्लॉट है उसको निकालना पड़ता है। तो एक छोटा सा चीरा देके और उसको क्लॉट को निकाल देते हैं, फिर सूजन उसकी कम हो जाती है और मस्सा अंदर कर दिया जाता है। यदि जरूरत पड़ती है तो साथ में पाइल्स की भी सर्जरी कर दी जाती है, नहीं तो पहले जो थ्रम्बोस पाइल है उसमें जो क्लॉट है उसको निकाल के मैनिपुलेट करके अंदर कर लेते हैं। जब सिकुड़न कम हो जाती है तो बाद में फिर उसका बड़ा ऑपरेशन करके जो पाइल्स का ऑपरेशन होता है वो करते हैं। इस तरह के गुदा मार्ग में होने वाली किसी बीमारी के लिए आप नीचे के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।